तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर स्टडी 24/7। दिस इज रेहान अहमद। एंड यार अभी हम लोग जो सारे एग्जाम्स जो कवर कर रहे थे, आप लोग को पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्स यहाँ पर अभी कंडक्ट होने वाले हैं, जिसकी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें हम एसएससी जेई को काउंट कर रहे हैं, डीडीए को जो काउंट कर रहे हैं, डीएफसी सीआईएल है हमारे पास, ठीक है, झारखंड का पेपर है, बिहार जेई आने वाला है, बार्क है, इसरो है। देयर आर सो मेनी ऑफ द अपकमिंग एग्जाम्स जिसके लिए सारे के सारे सिविल इंजीनियर्स जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक सेशन भी लिया था डीडीए के लिए, तो वहां पर हमने देखा बिल्डिंग मटेरियल को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर माना जाता है, जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड सबसे हैवी वेटेज यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स का ही होता है। अब सवाल ये आता है कि बिल्डिंग मटेरियल से अगर हमें यहाँ पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या वो तैयारी सबसे ज्यादा आइडियल मानी जाएगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। आप अपनी तैयारी अगर बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बेस लेवल से आप क्या करेंगे, आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। हालांकि देयर आर सब्जेक्ट्स जो पैरेलली आप चला सकते हो, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल से पहले कुछ पढ़ने की नीड है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, है ना। लेकिन अगर आप जैसे कि आरसीसी स्टील वगैरह पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज से कि आप लोग इससे पहले सॉम पढ़ लीजिए। अगर आप लोग एनवायरनमेंट या फिर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वी सजेस्ट स्टूडेंट्स को कि आप लोग इससे पहले एफएम पढ़ लीजिए। बट बिल्डिंग मटेरियल एक ग्राउंड लेवल का सब्जेक्ट है जहां से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि बिल्डिंग मटेरियल अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ना कैसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने जब एक सेशन लिया था डीडीए का जिसमें मैंने एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर वहां पर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 में से 20 क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल के वहां पर पूछे गए। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल के आ रहे हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल की तैयारी हम कैसे करेंगे? तो ये पूरा सिलेबस है बिल्डिंग मटेरियल का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमेंट है, लाइम, मोटार, कॉन्क्रीट, ब्रिक्स, ठीक है, देन टिम्बर, स्टील, स्टोन्स, पेंट्स, वार्निशेस, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जिसको आपको प्रिपेयर करना रहेगा। लेकिन अब बिल्डिंग मटेरियल का मैं तैयार कर रहा हूं तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन सा पढ़ूंगा? तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले तैयार करें किससे? सबसे पहले तैयार करें आप लोग सीमेंट से, ठीक है। देखो अगर आप लोग सीमेंट से तैयार करते हो ना, तो सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, सीमेंट की प्रॉपर्टीज से आप लोग लाइम वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। लाइम अगर आप लोग का तैयार हो गया तो उसके बाद आप कंक्रीट जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले से क्लियर होगी। सीमेंट का जो कंपोजिशन है वहां से आप जब मोटार की कंपोजिशन के बारे में बात करोगे तो मोटार में भी मेन कंस्टिट्यूएंट सीमेंट का ही होता है, तो आपका मोटार भी बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखिएगा, अगर वो इंग्रेडिएंट्स की अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर आप जब ब्रिक्स की इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आप देखिएगा वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप सीमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको बाकी सारे चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बिल्डिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं? तो एक बार आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देख पा रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो आपके पास सीमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कंक्रीट से, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कंक्रीट से, फिर आते हैं हमारे पास टिम्बर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहां पर टिम्बर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है, एक यहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहा हूं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेपर्स दैट आई हैव सीन। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर 100% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल से, आप 25% आप सीमेंट का मान लीजिए, 25% आप कंक्रीट का मान लीजिए, एंड 25% ऑफ द क्वेश्चन जो बिल्डिंग मटेरियल से आ रहे हैं वो आप यहां पर टिम्बर का मान लीजिए। जो रिमेनिंग 25 है, जो रिमेनिंग 25 है जिसमें से आप देख सकते हैं ब्रिक्स है, ठीक है, यहां पर स्टील है, पेंट्स है, स्टोन्स, लाइम, मोटार, वहां से आप लोग कॉम्बिनेशन से 25% आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो एक जनरल सिनेरियो होता है, तो आप सीमेंट और कंक्रीट ये दो टॉपिक भी प्रिपेयर करते हो तो मोर देन आपका 50% वहां पर कवर हो जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स के जो आने के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग स्टार्ट करें किससे, दैट इज सीमेंट से। अगर आप सीमेंट से स्टार्ट करते हैं तो बाकी सारे चैप्टर्स में आपको बिल्डिंग मटेरियल की तैयार करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। एंड सीमेंट के बाद अगर आप कंक्रीट पढ़ते हैं तो उसके बाद आप देखिएगा जब हम आरसीसी पढ़ेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा आपको एक सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी आपका बेस बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होगा, ठीक है। तो अब ये पढ़ना कैसे, कौन सी बुक रिसोर्सेज हमें यहाँ पर चेक करनी है, कौन से नोट्स पीडीएफ को हमें यहाँ पर देखना है, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आप लोग के साथ यहाँ पर हूँ, ठीक है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे सीमेंट से, तो सीमेंट आप देखिएगा कि मैं सीमेंट आप लोग को मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें ये वाला जो सेशन होगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ सीमेंट डिस्कस करूंगा, ये आपके जितने भी एई और जेई के एग्जाम यहाँ पर आने वाले, चाहे वो डीडीए है, डीएफसी सीआईएल है, जेएसएससी है, एसएससी जेई है,
और आने वाले जितने भी ए या जेई के एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये सीमेंट के अंदर हम लोग इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बोक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड और लैब टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो मैं इस सेशन में यहाँ पर मैं कवर करूँगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो सेशन है ये सेशन होने वाला है कब, ये सेशन होने वाला है दैट इज 4 जून को शाम में 6 बजे। ठीक है, ये वाला सेशन होने वाला है कब, दैट इज 4 जून इवनिंग में 6 PM पे। तो आप सभी लोग ये वाले सेशन के लिए रिमाइंडर सेट कर लो भाई, है ना, सभी लोग ये वाले सेशन के लिए रिमाइंडर सेट कर लो। टाइमिंग क्या है, दैट इज 4 जून शाम में क्या है, दैट इज 6 बजे। 6 बजे से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एंड आप सभी लोगों को करना क्या है कि ये सेशन को जाके जितना हो सके, ठीक है, आप सभी लोग अभी ये वाले सेशन को जाके जितना हो सके सेशन को जाके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को जाके लाइक कर दीजिएगा एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने, जितने भी एस्पिरेंट्स ने हमारे चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से, जिसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन सा है, वो होने वाला है यहाँ पर सीमेंट। टाइम है दैट इज 4 जून संडे शाम में 6 बजे। आप लोग जो भी काम हम निपटाना है या तो उसके पहले निपटा लीजिएगा या फिर इस सेशन के बाद निपटा लीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एंड बिल्डिंग मटेरियल का पूरा बेस बना देगा कौन सा, दैट इज सीमेंट वाली टॉपिक। एंड सीमेंट वाली टॉपिक को मैं संडे शाम को 6 बजे आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे हम उसकी तैयारी करेंगे। आप सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बिल्कुल भी यहाँ पर लाइक करना मत भूलिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर पिंड है एंड वी विल मीट एट 4 जून इवनिंग 6 PM। ठीक है, चलो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, वहाँ से भी मैं सारे कमेंट्स में गो थ्रू करूँगा और इस सेशन पे वो सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।